मुकद्दर वाले होते हैं जिन भाइयों को बहनों का प्यार मिलता है, वरना अगर करोड़ों की दौलत और बहन ना हो तो जिंदगी अच्छी नहीं बनाया। और लानत हो ऐसे जश्न पे जो खुदा रसूल को नाराज करे। हम तो कोशिश भी ये करेंगे, हम तो ऐसे काम करेंगे जिससे काबे वाला भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। मेरी बात गलत है तो वापस करें, अगर सच्ची बात है तो फिर कोशिश करें कि बहनों के लिए हाथ उठा के दुआएं करेंगे। मैं उन भाइयों को बेगैरत न कहूं जिनको पूरी जिंदगी बहनें गर्म रोटी बना के खिलाती रही और उनके मुंह में 2 लफ्ज बहनों की दुआ के लिए नहीं निकले। ये वो बेगैरत भाई नहीं कि जिनके लिए रातों में उठ उठ के बहनों ने खाने बनाए। वो जब वो गई तो बहन भाई इतना ना कह सके अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। उनसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? वो कहते हो हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की है? आज बहनें रुखसत हो रही है, तुम जश्न मना रहे हो। कल बहनें रुखसत होती थी तो भाई 3-3 दिन खाने नहीं खाते थे, इसलिए कि आज उनसे उनके जिगर का टुकड़ा जुदा हो गया। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या खाक तरक्की की हमने, इतनी तरक्की की जहां मकान पक्के हुए हैं दिल भी पत्थर के हो गए, रिश्ते मजबूत नहीं रह गए, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं। अल्लाह अकबर, कभी बहनों की कुर्बानियां याद किया करो। अगर एक बेटा एक दरख्त घर में लगा देता ना हाफिज साहब, तो 10 साल के बाद उस पेड़ पे अपना हक जताता, ये मैंने लगाया था। बंटवारे के बाद कहता इसे मैं ही लूंगा, ये मैंने अपने हाथ से लगाया था, 3 बार पानी दिया था इसे। मगर बहन 18 साल घर में जिंदगी गुजार गई। कितनी बार उसने टूटे सामान हाथ से जोड़े, पूरे घर घर के अंदर नौकरानी बन के सफाई करती रही। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिस दिन से ससुराल गई है कभी उसने आके कहा ये कमरा मेरा है? कभी उसने हक जताया कि ये बिस्तर मेरा है? 18 साल तक तुम्हारे लिए नौकरानी बन के काम करती रही, लेकिन तुमसे कभी उसने उजरत नहीं मांगी और कभी अपने ख्वाब भी जाहिर नहीं किए। अगर बेटियां बाप को गरीब देखती हैं तो कभी ईद पे भी नहीं कहती अब्बा मुझे नया जोड़ा बना देना। और यार कभी मौका पड़ता बाप कहता बेटी ईद आ गई तू नए जोड़े बना। बेटी बाप की गुर्बत को देख के कहती अब्बा मुझे नए जोड़े की जरूरत नहीं, मैंने कुछ महीने पहले नए कपड़े बनाए थे, उन्हीं को प्रेस करके पहन लूंगी, उन्हीं कपड़ों में मेरी ईद हो जाएगी। ये बहनें होती हैं, इनके लिए हमने क्या दिया? इनकी जुदाई पे जश्न मनाया कि हम अकेले हो गए, जैसा चाहेंगे जिंदगी गुजारेंगे। और खुदा के वास्ते तो जिस बीवी को समझता ना ये शरीके हयात है, एक दिन मुसीबत में ये भी साथ छोड़ जाती है। लेकिन जब दुनिया साथ छोड़ती है और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता और तेरी मुसीबत की खबर तेरी बहन के दरवाजे तक चली जाती है, पूछ उसके शौहर से ये रातों को उठ के क्या मांगती है, रोती है, मुसल्ले बिछाती है, कहती या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज इन सजदों का बदला देना है तो मेरे भाई को सुकून और इज्जत अता फरमा। ये बहनें होती हैं, तुमने इन्हें अजनबी कर दिया। किस प्यार से ये बाप की दहलीज पे पलती रही और तुमने बहनों को रुखसत होते देखा होगा, वो मुड़ मुड़ के घर की तरफ देखती हैं। मुझे बता के ये पलट के नहीं आएगी, या आएगी जरूर, लेकिन मुड़ के उस चौखट को देखती है जहां बचपन गुजारा है, मुड़ के उस आंगन को देखती है कि जहां पे उसकी जिंदगी की यादें जुड़ी हैं। और खुदा के वास्ते कभी बहनों की रुखसती पे जश्न न मनाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 2 आंसू आंख में ले। वो खुदा इतना बेनियाज है, वो अगर राजी ना हो तो करोड़ों के सोने से राजी नहीं होता। अगर उसकी रहमत अपने शबाब पे आ जाए तो 2 आंसुओं से राजी हो जाता है। जब बहन रुखसत हो तो आंख में आंसू ले और हाथ उठा के कहे या अल्लाह आज बहन मैंने अजनबी के हवाले नहीं की, तेरी रहमत के हवाले। क्या किया हमने इतना कभी? और खुदा के वास्ते इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। ये जब तक जिंदा रहती हैं तुम्हारे लिए जीती है, अपने बाप के लिए जीती है, अपने भाइयों के लिए जीती है। तो तजर्बा ना किया हो तो अपने घर में करके देख लेना। औरत को किसी भी चीज का ताना तो बर्दाश्त करेगी, लेकिन बाप और भाई का ताना मत देना। वो ये जुमला अपने शोहर से भी बर्दाश्त नहीं करती है।
जिसकी कमाई खा रही है, जिसके घर में रह रही है, जिसके जूते खाती है, जिसकी गालियां सुनती है, अगर वो भी कह दे तेरा बाप ऐसा, तो उससे भी लड़ जाया करती है। वो कहती मेरे बाप को ताना न दे, तुझे पता नहीं है मेरे बाप ने किस मुसीबत में मुझे पाला है। गरीब जरूर था लेकिन नंगे सर न निकलने दिया, मजदूर जरूर था लेकिन फटा लिबास पहनने न दिया। जिस दिन से मैं पैदा हुई उसने पैर की जूती सिल के पहनी थी। जिस दिन से मैं पैदा हुई उस दिन से उसने घी खाना छोड़ दिया था। मेरी माँ कहती थी मेरे सरताज घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। मेरा बाप कहता था मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है, जिस दिन ये इज्जत से चली जाएगी उस दिन मैं दुनिया का सबसे पहलवान कहलाऊंगा। इसलिए मेरे बाप ने खाना छोड़ दिया था। तो मेरे बाप को ताने न देना। अल्लाह अकबर, ये बेटियां होती हैं जिनकी रात भी बाप के लिए गुजरती है, जिनका दिन भी बाप के लिए गुजरा करता है। आज उन्हीं बहनों के साथ अगर भाई ये नाइंसाफी करेंगे तो मुझे बता तो सही, कयामत के दिन वो बहन गरेबान न पकड़ेगी तो क्या होगा। आज कम से कम इतना कर ले, जब कयामत के दिन तेरी बहन को उठाया जाए कि जिस दिन तेरा निकाह हुआ था तूने अपने को छोड़ा था किसी अजनबी के लिए, उस दिन तेरे घर वालों ने तेरे नाम पर जलसा किया था। आज आ तुझे इनाम दिया जाएगा। वो बहन कहेगी मालिक मुझे अकेला नहीं जाना, अगर भेजना है पहले मेरे बाप को मेरे हवाले कर, मैं जन्नत में बाद में जाऊंगी। बाप का हाथ पहले पकड़ूंगी, उसके बाद जन्नत का रास्ता इख्तियार करूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर थके ना हो तो एक बात याद आ रही है, बता दूं। तैयार हैं भैया? अगर तैयार हैं तो बोल दो सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है जितने भी आए हैं ये जरूर जलसे से प्यार करने वाले हैं। अगर ये भी नाचने गाने वाले होते तो इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हें भी इस महफिल से दूर रखता, इसलिए कि वो पाक है और पाक ही चीजें पसंद करता है। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें रिश्ते बताने लगा हूं, रिश्तों की कदर करो। अक्सर मैंने ये बात बयान की कि बेटी बेटी होती है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज मैंने देखी, एक बेटी ने अपने बाप को 55% लीवर अपने बाप को डोनेट किया। क्या बेटा ये कर सकता अब आपके लिए? मुझे बताइए, नौजवान 22 साल की लड़की ने अपना 55% 55% लीवर अपने बाप को आधा काट के दे दिया, इसलिए कि ताकि मेरा बाप भी जिंदा रहे। ये बेटियों के जिगर होते हैं। और कभी कभी बेटियां वो करती हैं कि कभी बेटे नहीं कर पाते। और बेटियों के तो रिश्ते ही अजीब होते हैं। मेरे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए, अचानक हजरत आयशा सिद्दीक़ा आ गई। न हजरत फातिमा तो ज़हरा आई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा सामने बैठी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आज अचानक आपके जिगर का टुकड़ा आ गया। मेरे हुजूर अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। बेटी क्या होती मेरे हुजूर से कोई पूछे, बेटी के लिए हुजूर उठ के खड़े हो गए। वो नसीब वाले होते हैं जिन आंगन में बेटियां होती हैं, मुकद्दर वाले होते हैं जिन भाइयों को बहनों का प्यार मिलता है। वरना अगर करोड़ों की दौलत और बहन ना हो तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, बेहिसाब दौलत हो और आंगन में बेटी ना हो तो घर में खुशहाली नहीं आती है। उनसे पूछो जिन्होंने बेटियों को रुखसत कर दिया है, जिस दिन से बेटियां चली जाती हैं घर की खुशियां ही रूठ जाती हैं। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, ये किताबों की रट्टी बातें नहीं, ये सच्ची बात, तजर्बे की बात बता रहा हूं। जब बेटियां रुखसत होती हैं तो ऐसा लगता है घर से खुशियां ही चली गई, घर की बरकतें ही चली गई। और बाप कितना भी थक के आए और बेटी मुस्कुरा के कहते अब्बा जी रोटी गर्म खानी है कि ठंडी, अल्लाह की कसम बाप की सारी थकन ही उतर जाती। ये बाप का लहजा होता है, ये बेटी का लहजा होता है, ये बेटी का प्यार होता है। अजीब रिश्ते होते हैं बाप बेटी के। मेरे हुजूर बैठे, हजरत फातिमा आ गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, हुजूर आपके जिगर का टुकड़ा आ गया। मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए, एकदम उठ के खड़े हुए और बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ को बोसा दिया और उसकी जगह, उसके बाद अपनी जगह पे हुजूर ने हजरत फातिमा को बैठाया, अपनी जगह पे बैठाया। कौन बैठा रहा है? जो नबियों का इमाम है। किसको बैठा रहा है? बेटी को अपनी जगह पर। और बैठाने के बाद हुजूर ने फरमाया, फातिमा आज अचानक कैसे आ गई, बगैर खबर के आ गई? कोई जवाब न दिया। तुमने देखा होगा हमारे घरों में माँ बहनें कभी कभी दुपट्टे के कोने में गांठ लगा लेती हैं। कैसे? कहीं पैसे मिल गए या किसी ने दिए तो दुपट्टे में ही बांध दिए, सोने चांदी की चीज दुपट्टे के कोने में बांध दी। इसी तरह हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अपने दुपट्टे का कोना खोला और खोलने के बाद जब गांठ खोली ना तो सुनना बेटी क्या होती है। उसके अंदर सोना नहीं था, चांदी भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। जब गांठ खोली ना तो उस कोने में एक रोटी थी।
एक रोटी। हुजूर ने बेटी के हाथ में रोटी देखी। फातिमा ये क्या है? कहती है अब्बा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी। ये जो टूटा टुकड़ा है, कहती हुजूर भूख ज्यादा थी, अब्बा जी मैंने लुकमा तोड़ के मुंह के करीब किया, मुझे आपकी याद आ गई। मैंने सोचा मैंने तो 3 दिन से नहीं खाया, पता नहीं मेरे बाप ने कब से नहीं खाया होगा। कहते अब्बा इतना ख्याल का ना, बस लुकमा ही छूट गया। यार ये बेटी होती है, लुकमा ही छूट गया हाथ से। कहती हुजूर मैं लेके आ गई। मेरे हुजूर ने रोटी के 2 टुकड़े किए, आधा बेटी के हाथ में दिया, आधा अपने हाथ में लिया, माथा चूम के फरमाया मेरे हुजूर ने, फातिमा तेरा तो 3 दिन का फाका है, तेरे बाप ने तो 5 दिन से रोटी का एक लुकमा भी नहीं खाया। ये बेटी होती है।